जय गुरु जी संगत जी। कुछ दिन पहले एक आंटी का फोन और मैसेज आया था। बहुत कमजोर आवाज में उन्होंने कहा कि शायद ये आखिरी बात हो रही है, इसलिए प्लीज बात कर लीजिए। मैंने उनको वापस फोन किया, तब मुझे पता चला कि वो आंटी आईसीयू में थी। हार्ट में उनकी पेसमेकर लगा हुआ है और कुछ दिन पहले अपने बेड से वो गिर गई थी। 5 घंटे तक वो बस पड़ी रही जमीन पर, कोई भी उन्हें देखने नहीं आया। अब इन आंटी के बारे में मैं थोड़ा सा आप सबको बताऊं तो इन आंटी के पति अंकल नहीं है। इनका जो एक बेटा था वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी एक बहन है, लेकिन उन्हें भी कैंसर है और वो बोल नहीं पाती। बस इन आंटी जी के जीवन में जो एकमात्र सहारा बचा है वो उनकी बहू है। एक ऐसी बहू जो आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें सुनने में नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि गुरुजी ने जो एक चीज अच्छी उनको भेजी है आंटी जी को, वो उनकी बहू ही है। आंटी को अपने पास रखती हैं, उनका देखभाल करती हैं, बाहर काम करने भी जाती हैं और पूरे घर का ख्याल भी रखती हैं। अब आंटी जी के ऑपरेशन के एक दिन पहले उन्होंने मुझे सत्संग भेजा। आंटी जी आईसीयू में थी, लेकिन मन में गुरुजी थे, तो इसलिए आईसीयू में रहकर भी उन्होंने मुझे सत्संग भेजा। मैं सोचता रह गया कि हम जरा सी थकावट में रुक जाते हैं और ये आंटी आईसीयू में होते हुए भी गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हैं। उनका ऑपरेशन जो हार्ट का होना था वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन अभी भी वो आईसीयू में है। कल उनका फिर से मैसेज आया, वो बोली कि उनका मन नहीं लग रहा था उधर, तो वो ऑटो करके डुगरी मंदिर चली गई, जो हर महीने के पहले संडे को खुलता है। आईसीयू से निकलकर अकेली, किसी को बताया नहीं, किसी को भनक तक नहीं लगने दी, मंदिर गई, दर्शन किए गुरुजी के और फिर आईसीयू में वापस जाकर एडमिट हो गई ताकि कोई परेशान ना हो। अब उनकी हालत फिर से नाजुक हो गई है, क्योंकि इतने एकदम से ट्रैवल की वजह से उनकी हार्ट रेट वापस से बढ़ गई है और वो अभी वेंटिलेटर पर हैं। फिर भी उनका मन बस गुरुजी के चरणों में है। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है, गुरुजी को बस इतना कहना है कि अब वो मुझे अपने पास ले लें। संगत जी, ऐसी शक्ति, ऐसा साहस और ऐसी श्रद्धा मैंने बहुत कम देखी है और शायद पहली बार ही देख रहा हूँ। आज मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा कि उन आंटी के लिए प्रार्थना करें, गुरुजी से कहें कि वो ठीक हो जाएं, उनकी ये परीक्षा जल्दी पूरी हो और गुरुजी उन्हें स्वस्थ करें, जहां वो फिर से अपने शब्दों में हम सभी को सत्संग सुना सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।